वेलकम टू अदर वीडियो। और ये है मांगा कंटिन्यूशन ब्लैक क्लोवर का। मतलब ब्लैक क्लोवर में आगे क्या होने वाला है मांगा के थ्रू हम जानने वाले हैं इसमें। तो अब तक हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं चैप्टर 280। मतलब अब तक 170 एपिसोड से अगर हम काउंट करें तो हमने 10 एपिसोड और आगे तक के जान लिए ब्लैक क्लोवर के, जो अब तक अपने पिछली वीडियोज़ में देखा। और आज की वीडियो में हम 5 चैप्टर करीब कवर करने वाले हैं। और हाँ, वैसी वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं होने वाली। मतलब इसमें जो चैप्टर के बारे में आपको डिस्क्राइब करूँगा वो सिर्फ स्टोरी की कहानी होने वाली है, ना कि उसके बारे में ज़्यादा डीपली होने वाली है। तो इससे शायद आपका मज़ा ज़्यादा किरकिरा ना हो एनीमे देखने का, और वैसे आप कम से कम स्पॉइल हो। और कोशिश भी रहेगी कि आप कम से कम स्पॉइल हो। मतलब अगर आप बिल्कुल स्पॉइल नहीं होना चाहते एनीमे को लेकर तो आप ये वीडियो अभी क्विट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें मांगा का ज़्यादा सीन इस्तेमाल नहीं करने वाला, क्योंकि पिछले चैनल में मांगा के वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम आया था, जिसकी वजह से वो चैनल टर्मिनेट हो गया था। तो अब तक की कहानी में क्लोवर किंगडम के ऊपर एक बड़ा सा डीमन आ चुका होता है, और वहीं स्पेड किंगडम में बाकी सभी लोग लड़ रहे होते हैं अपने अपने अपोनेंट से। वैसे इस नए चैप्टर में एक चीज़ दिखाई जाती है जो कि 2 डीमंस के बारे में, मतलब 2 दोस्तों के बारे में जिन्हें बहुत सारी पावर हुआ करती थी, और वो स्पेड किंगडम से थे। लेकिन उनकी दोस्ती नफरत में बदल गई और वो लड़ते लड़ते डीमन बन गए और लास्ट में सील हो गए। जो कहानी काफ़ी हद तक मादर और फर्स्ट रुका की तरह लगती है, लेकिन काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे 2 डीमन थे और दोनों रॉयल थे और दोनों दोस्त थे। मतलब काफ़ी हद तक सेम भी है यहाँ पे दोस्ती वाला एंगल, लेकिन हाँ, ये वो एंगल नहीं है। और बस उससे शायद इंस्पायर्ड है ये सीन, जो शायद एनीमे में काफ़ी लंबा खींच सकता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें उस डीमन की जो कि क्लोवर किंगडम में आ चुका है, तो उसे लड़ने के लिए बहुत सारे मैजिक नाइट्स सामने आते हैं जो कि स्पेड किंगडम में नहीं गए थे, जहाँ से वो अपनी अपनी पावर दिखाता है, जिनमें से एक नोलेल का भाई भी होता है। मतलब सारे मैजिक नाइट्स जो वहाँ नहीं गए थे। और तभी सामने आते हैं विज़र्ड किंग अपने नेचुरल फॉर्म में, जहाँ उन्होंने अपने समय को 10 साल आगे किया है, जिसके वजह से बड़े दिख रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा तक इस मोड को संभाल नहीं पाएंगे। और जहाँ उन्हें डोमिनेटर की मदद चाहिए होगी इस डीमन को हराने के लिए, पर वो ज़्यादा तक इसके अगेंस्ट नहीं टिक पाते और अपने नेचुरल, मतलब वही बच्चे वाले फॉर्म में वापस आ जाते हैं। लेकिन जहाँ ये डीमन किंगडम के ऊपर एक बड़ा सा वार करने वाला होता है, तभी शायद फ्लैशबैक होगा, जहाँ पे मतलब हम देख पाएंगे कि इस दुनिया में मैजिक सब कुछ हुआ करता था, लेकिन एक शख्स जो बिना मैजिक के पैदा हुआ था, और अब क्लोवर किंगडम को बचाने का भाग्य उसी के हाथ में। जहाँ पे आस्था से बड़े से वार को रोक देता है और हम देख पाते हैं यहाँ पे आस्था का डीमन यूनियन मोड। पर जहाँ वो ज़्यादा तक इस डीमन यूनियन फॉर्म को नहीं बना कर रख सकता, पर वो अपने वार से इस डीमन को 2 बराबर टुकड़ों में काट देता है। मतलब काफ़ी आसानी से जीत गया उस डीमन का अगेंस्ट, जहाँ विज़र्ड किंग को उसे लड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो अब क्लोवर किंगडम सेफ है और उसको स्पेड किंगडम की तरफ बढ़ना है, जहाँ स्पेड किंगडम में सारे डीमंस आज़ाद हो चुके हैं और सबकी लगी पड़ी है। मतलब सारे मैजिक नाइट्स की हालत ख़राब हो रखी है। पर फिर भी कैप्टन्स ने यहाँ बागडोर संभाली और अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन डीमंस को रोका। पर वो हर जगह नहीं हो सकते, और कहीं कहीं पर जहाँ पे लोग हारने के कगार पे थे, वहाँ सामने आता है लक अपनी शक्तियों के साथ, जिनकी शक्तियाँ सिर्फ डीमंस टकराती है, लेकिन इन लोगों को नहीं छूती। मतलब जो भी मैजिक नाइट्स थे या फिर स्पेड किंगडम के वॉरियर थे, उनको नहीं छूती। तो हम पहुंचते फ्लैशबैक में, जहाँ पर कि ये लोग एल्फा की दुनिया में जा चुके थे और वहाँ ट्रेनिंग करने वाले थे, जहाँ पे इन्हें एक नया मूव सीखने को मिलने वाला था, जो खासकर एल्फा को ही सिखाया जाता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा माना होता है। पर उस मूव को काफ़ी तक इमिटेट कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि इन लोगों ने ट्रेनिंग किया हार्ट किंगडम में, और इन्हें एरे मैजिक की वजह से नेचुरल माना को इस्तेमाल करना भी काफ़ी तक आ गया था। जहाँ पे फिर वो मूव सीखते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में जान पाएंगे जब एनीमे आएगा। मतलब मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, जिसके बाद लोग पहुँचते हैं स्पेड किंगडम में और अपने एरे मैजिक से बिना किसी नॉर्मल बंदे को छुए सिर्फ डीमन में वार करते हैं अपने पावर से। पर इनके सामने एक से बढ़कर एक पावरफुल डीमन आता है, जिनसे लड़ना इनके लिए और मुश्किल हो सकता है। पर इनके सही वारों को डॉच करते हुए तेजी से लक आगे बढ़ता है और इनको काट देता है। मतलब लक की तेज़ी को लोग नहीं देख पाए, और लक काफ़ी तक एक लेवल और ऊपर इवॉल्व हो चुका है, जहाँ पे लो लेवल डीमन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब लक के अलावा नोलेर और बाकी सब भी काफ़ी तक इवॉल्व हो चुके हैं, जो दोबारा लड़ने के लिए तैयार है वेनिका से। पर अगर हम बात करें नहाथी, जो कि किंगडम के अंदर लड़ रहा था, तो उसको काफ़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे लड़ने में, और वो जख्मी देखा जा रहा है, क्योंकि उसका सामना होगा आगे चलकर कुछ खतरनाक और हाई रैंक के डीमन से, जो काफ़ी पावरफुल होंगे, जिसके अगेंस्ट वो यूज़ करता है अपने डीमन यूनियन मोड का अलग तरह से, जिसके बाद वो उन लोगों को एक अलग डायमेंशन में लेके पहुंच जाता है और अपने सारे डीमन यूनियन मोड का इस्तेमाल करते हुए इनसे लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ पर ये डीमन ज़्यादा डोमिनेट होते नहीं दिखाई देते, पर इनको रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है नाहात, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मारा जाए। क्योंकि यहाँ हम देख पाते हैं पास्ट में एक और बंदे को जो नाहात की तरह लग रहा है, लेकिन वो नाहात नहीं है, और नाहात के बाल उस समय सफ़ेद थे और वो बैठा हुआ था। तो नाहात का भाई और कैप्टन यामी एक ही स्क्वाड में हुआ करते थे, मतलब एक ही मैजिक नाइट स्क्वाड में हुआ करते थे, और नाहात उस समय बिल्कुल मैजिक नाइट बनने के मूड में नहीं था। मतलब उसे इन सब चीज़ों से बिल्कुल मतलब ही नहीं था। तो यहाँ पर आगे चलकर हम जान पाएंगे नाहात और उसके भाई की कहानी, और कहाँ है उसका भाई अब। इन सारी बातों का पता चलेगा हमें इसके अगले पार्ट में। तो आज के इस वीडियो में लगभग कवर किए मांगा के 5 चैप्टर, मतलब चैप्टर 281 से लेकर चैप्टर 285 तक के चैप्टर हमने कवर किए हैं, जो एनीमे में शायद पर चैप्टर का 1 एपिसोड है, फिर शायद 1.5 एपिसोड बन सकता है। मतलब एक चैप्टर में से 2 एपिसोड निकाल सकते हैं ये लोग, मतलब एक चैप्टर के एंड का थोड़ा पार्ट लेकर, मतलब ऐसे ही बनता है, जहाँ पे एक चैप्टर से लगभग 1.5 एपिसोड बन जाता है इनका।
मतलब एक बार फिर से समझते हैं। एक चैप्टर में से लोग बनाते हैं एक एपिसोड जहाँ पर थोड़ा सा पीछे का पार्ट मतलब नीचे का पार्ट रह जाता है, और उस नीचे के पार्ट को थोड़ा सा लेकर और नए चैप्टर से जोड़कर बनता है सेकंड चैप्टर। मतलब एक चैप्टर से इनका लगभग 1.5 एपिसोड बन जाता है। तो ये अल्टीमेटली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है ब्लैक क्लोवर का अब तक की कहानी का ओवरव्यू जो आगे होने वाला है। तो अभी भी लगभग यहाँ पर 292 तक चैप्टर जा चुके हैं, तो अभी आपके पास 7 चैप्टर और रहते हैं। तो अगले पार्ट में हम करेंगे कवर 5 और चैप्टर, फिर लास्ट में 2 चैप्टर और रह जाएंगे, जिसका बाद आपको रहेगा हाइप नए चैप्टर के आने का। तो ये था ब्लैक क्लोवर के अब तक के अपकमिंग का ओवरव्यू या फिर रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन या फिर जो भी आप समझना चाहते हैं वो है ये। तो अब अपने ओपिनियन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।